हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि रिलेटेड है फैक्टर्स यानी गुणनखंड करना और एलसीएम एचसीएफ निकालना। एक्सरसाइज नंबर 2 यानी 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वो रिलेटेड है आपकी रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट से। तो आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टर्स और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, जिससे हम चैप्टर का बैकग्राउंड, चैप्टर की चीज़ें तैयार कर सकें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ी होंगी सम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स? इवन नंबर्स को हम कई तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि वो नंबर्स, वो संख्याएं, वो अंक जिनके यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन आप ये भी समझते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। दूसरी संख्याएं होती हैं विषम संख्या। दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है? हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड ना हो 2 से, यानी जो 2 से विभाजित ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिनका यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 हो, मतलब जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी अन्य अंक द्वारा, किसी अन्य अंक या संख्या द्वारा डिवाइड हो सकते हैं और कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। मतलब कि जिनसे डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर हमारा 0 बचे, जैसे 4। अब यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो 4 को 2 से डिवाइड करने का आंसर आता है 2 और रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है 0। शेषफल बचता है 0। तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक स्वयं और किसी अन्य अंक से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। नेक्स्ट हमारा नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये एक या स्वयं, एक या स्वयं, इन्हीं संख्याओं से ये डिवाइड हो सकते हैं। या तो एक से डिवाइड हो सकते हैं या स्वयं से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक संख्याएं होती हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका में से एक हो। अभाज्य संख्याओं का भी में से एक ही होता है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्या पेयर में होती है, यानी जोड़े में हो सकती है। एक से ज्यादा संख्याओं का समूह हो सकता है सह अभाज्य संख्याओं का। इनका में से कितना होगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 कॉमन नंबर, कोई भी अंक या कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं होगी। 9 कॉमन नंबर और डिजिट, ठीक है जी, कोई कॉमन नंबर या कॉमन डिजिट इनके अंदर नहीं होगी। ऐसे पेयर्स आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत से पेयर हो सकते हैं, जैसे 2 और 3। इन 2 और 3 का में से एक है, में से
यानी HCF इज इक्वल टू 1। HCF 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये सह अभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो 2 और 3 में एक से अलग, 2 और 3 में एक से अलग यदि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक से अलग यदि कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणनखंड करना। गुणनखंड करना, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड करना, फैक्टर्स। ठीक दोस्तों, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना, यानी गुणनखंड में भी हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड से मतलब ये है कि हमें किसी संख्या के गुणनखंड इस तरह से करने हैं कि वो अभाज्य संख्या, अभाज्य अंकों के रूप में या अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 144, 144 से हम गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हम इस तरह से बना लेते हैं। और गुणनखंड करने के लिए आप देखेंगे कि हम जो संख्याएं यूज करेंगे वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका मतलब होता है 2। इसका आंसर होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यानी जब हम फैक्टर्स करना शुरू करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, यानी 2 से। अब 2 से वो संख्याएं कटती हैं जो सम होती हैं, तो सम संख्या की जांच आप कर सकते हैं उनके यूनिट प्लेस यानी इकाई की स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 72। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 36। इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 18। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो आ जाएगा 9। 2 के बाद आप नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या पर जाएंगे जो कि है 3, और चेक करेंगे क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है, कट सकता है। जी हाँ, ये 3 से कट सकता है और 3 बन जा 3। उसके बाद आप लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सब का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 144 को अभाज्य गुणनखंडों की, 144 को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखो, कि घात के रूप में लिखो। तो अभाज्य गुणनखंड है, एक है 2 और एक है 3। 2 की पावर होगी यहाँ पर 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में। ठीक है, ठीक है।